तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस को बोला जाता है भाई फ्लैटवर्म, क्योंकि इनका बॉडी कैसा होता है डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं भाई प्लेटीहेल्मिन्थेस को फ्लैटवर्म भी बोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनके हैबिटाट के बारे में। तो आखिर में ये हम लोग एक्वाटिक बोल सकते हैं और ये टेरेस्ट्रियल भी ये हो सकता है, समझे। तो देख सकते हो इनका हैबिटाट कि एक्चुअल में क्या हो सकता है भाई एक्वाटिक हो सकता है, पानी में भी रह सकते हैं और ये भी जमीन में भी रह सकते हैं, ठीक है। मोस्टली एंडोपैरासाइट और फ्री लिविंग, ये मोस्टली कैसे होता है बताओ जरा। प्लेटीहेल्मिन्थेस मोस्टली एंडोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट का मतलब होता है एंडो मीन्स इनसाइड अंदर, एंडो का मतलब क्या होता है इनसाइड मतलब अंदर, और पैरासाइट मतलब ऐसे पैरासाइट जो बॉडी के अंदर रहते हैं उनको क्या बोलते हैं भैया एंडोपैरासाइट, समझ गए आपको। तो ऐसे पैरासाइट जो कि बॉडी के अंदर बॉडी के इनसाइड प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं क्या हम लोग एंडोपैरासाइट, उनको बोला जाता है, ठीक है। तो मोस्टली आप देखो प्लेटीहेल्मिन्थेस होते हैं कैसे भाई एंडोपैरासाइट या फिर ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, समझ गए आपको, ठीक है। अब बात करते हैं LO लो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनका भैया ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस का आप देखो इनका ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनका होता है। फिर बात करते हैं इनके सिमेट्री के बारे में। तो इनके सिमेट्री देखो बायलैटरल सिमेट्री के होते हैं, ठीक कैसे होते हैं भैया ये हम लोग के बायलैटरल सिमेट्री के होते हैं। फिर इनके जर्म लेयर की बात करते हैं, इनमें हम लोग को 3 जर्म लेयर देखने को मिलता है। तो मतलब ये कैसे होता है भाई ट्रिप्लोब्लास्टिक, इनमें 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होता है, मतलब ये कैसे होता है बताओ सर, ये हम लोग के ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, समझे। फिर बात करते हैं सिलोम के बारे में। तो ये कैसे होता है भाई एसिलोमेट, कैसे होते हैं बताओ सर एसिलोमेट, इनमें सिलोम जो कि कैसा होता है भाई एब्सेंट होता है। सिलोम का मतलब सबको पता है बॉडी कैविटी, समझे ना। फिर बात करता है रेस्पिरेशन। तो इनमें रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है बॉडी सरफेस के थ्रू, बॉडी सरफेस के थ्रू सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है सिंपल डिफ्यूजन से भैया इनमें क्या होता है बताओ जरा रेस्पिरेशन होता है, समझे ना। इनमें आप बताओ इनमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इनका इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। अब यहाँ देखो आप भाई इनका डाइजेशन की बात करें तो इनमें डाइजेशन देखो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, ठीक है, मतलब सेल के बाहर कैविटी में क्या होता है इनमें डाइजेशन होता है, समझ गए आपको। तो डाइजेशन आप देख सकते हो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हम लोग को इनमें देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं एक्सक्रीशन। तो इनमें एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है भाई फ्लेम सेल के थ्रू, समझे। तो आखिर में इनमें एक्सक्रीशन फ्लेम सेल के थ्रू होता है, समझे ना, जो कि फ्लेम सेल ओस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करता है, समझे। एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है और ओस्मो रेगुलेशन मतलब सॉल्ट वाटर को बैलेंस करता है ये, समझ आपको ओस्मो रेगुलेशन में भी ये हेल्प करता है। फिर बात करते हैं भैया इनके नर्वस सिस्टम के बारे में। तो इनका नर्वस सिस्टम कैसा होता है बताओ जरा लेडर लाइक, समझे। तो इनका जो नर्वस सिस्टम है कैसा होता है ये होता है लेडर लाइक ये होता है, ठीक है। और इनमें आप देखो इनमें डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड, इनके नर्वस सिस्टम में आप देख सकते हो कि डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड इनमें प्रेजेंट होता है, समझे। तो इनमें आप तो क्या होता है इनमें डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड होता है प्रेजेंट, ठीक है। फिर बात करते हैं भैया इनके पैरासिटिक फॉर्म को डिस्कस करते हैं। तो आखिर में प्लेटीहेल्मिन्थेस में पैरासिटिक फॉर्म इनमें आखिर में क्या होता है इनमें भैया आप देखो हुक्स एंड सकर, आखिर में इनमें क्या होता है इनमें हुक्स और सकर जो कि प्रेजेंट होता है, ठीक है। हुक्स और सकर किसमें हेल्प करते हैं बताओ सर ये अटैचमेंट में, मेनली ये किसमें हेल्प करते हैं हुक्स और सकर, मेनली भैया अटैचमेंट में इनका रोल होता है, मेनली ये अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। और सकर जो कि ये न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करता है, सकर भैया न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में भी क्या करते हैं हेल्प करता है, ठीक है। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। तो इनमें 2 टाइप का रिप्रोडक्शन सेक्सुअल नहीं सेक्सुअल, दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन हम लोग को भैया इनमें देखने को मिलता है, समझे। तो आखिर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लेनेरिया, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किनमें होता है बताओ सर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि प्लेनेरिया में होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो आप देख सकते हैं हर्माफ्रोडाइट होता है भैया। हर्माफ्रोडाइट का मतलब है कि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, समझे। तो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों के दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म में क्या होता है भाई प्रेजेंट होता है। तो इससे हम लोग बोलते हैं कि हर्माफ्रोडाइट, इसे बोला जाता है क्या भाई हर्माफ्रोडाइट इसे बोलते हैं, समझे। इनमें आप देखो इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इनमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है इनमें इंटरनल बॉडी के अंदर इनसाइड द बॉडी इनमें क्या होता है बताओ जरा फर्टिलाइजेशन होता है, इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और इनमें डेवलपमेंट भी कैसा होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट,
समझे। तो इनमें फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल है और डेवलपमेंट भी कैसा होता है, इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, समझे। तो इनमें इनडायरेक्ट जो कि क्या होता है भाई, डेवलपमेंट हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ है। हम लोगों ने कंप्लीट प्लेटीहेल्मिन्थिस का बात किया जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके दो एग्जाम्पल है भाई जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। एक है टिनिया, टिनिया को बोला जाता है टैपवॉर्म, और दूसरा इसका एग्जाम्पल इसे बोलते हैं फैसुला, फैसुला को बोलते हैं लिवर फ्लूक, समझे। टिनिया एंड फैसुला आर द बोथ आर द एग्जांपल ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थिस। दो एग्जांपल आपको अच्छे से भैया इसके पता होना चाहिए, टिनिया एंड फैसुला। टिनिया किसको बोलता है, टैपवॉर्म को, और फैसुला किसको बोलते हैं भैया, लिवर फ्लूक को, समझे। फ्लैटवर्म क्यों बोलते हैं आपको ये समझ आए, क्योंकि इनका डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, क्योंकि इनका क्या होता है भैया, डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होता है, इसीलिए इनको बोलते हैं हम लोग फ्लैटवर्म, इनको बोलते हैं। ठीक है, तो दो एग्जांपल आपको याद होना चाहिए। एक एग्जांपल क्या होता है, एक इसका एग्जांपल है भैया टिनिया, एक इसका एग्जांपल है टिनिया, ठीक, और दूसरा इसका एग्जांपल है कि बताओ जरा फैस्यूला। ठीक है, टिनिया एंड फैस्यूला, ये आपको पता होना चाहिए भाई, समझे ना। तो फैस्यूला, ठीक है, फैस्यूला आप अच्छे से आपको ये पता होना चाहिए। टिनिया एंड फैस्यूला जो इसके क्या है एग्जांपल है किसका भैया, प्लेटीहेल्मिन्थिस के। तो यहाँ हम लोग का प्लेटीहेल्मिन्थिस कंप्लीट हुआ। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।